विधि शास्त्र को परिभाषित कीजिए। उत्तर, विधि शास्त्र विधि का दर्शन है। यही इसकी प्रकृति की परिवर्तनशीलता का रहस्य है, क्योंकि विभिन्न कालखंडों में एक समरूप दर्शन की विचारधारा की कल्पना असंभव है। अतः विधि शास्त्र का विभिन्न कालखंडों में समरूप अर्थ, प्रकृति तथा सीमा हो, यह ना तो उपक्रम है, ना ही विभिन्न कालखंडों में विधि शास्त्र के एक रूप अर्थ, प्रकृति, विस्तार या परिसीमा की कल्पना करना उचित ही है। यही कारण है कि यह प्रश्न उचित नहीं कि विभिन्न कालखंडों में विधि शास्त्र क्या है, परंतु प्रश्न यह पूछा जाना चाहिए कि विभिन्न सामाजिक परिवेश तथा कालखंड में किन किन वस्तुओं को विधि शास्त्र की संज्ञा दी जा सकती है। प्राचीन विधि शास्त्री अल्पियन ने अपनी पुस्तक डाइजेस्ट में कहा है कि विधि शास्त्र दैवी तथा मानवीय वस्तुओं की परिकल्पना तथा उचित अनुचित का ज्ञान है। किसी समय विधि शास्त्र शब्द का प्रयोग विधि की किसी विशिष्ट शाखा की परिकल्पना के वर्णन के प्रयोजन से किया जाता था, जैसे साम्य विधि शास्त्र का प्रयोग विधि की साम्य शाखा के वर्णन के लिए किया जाता था। कभी कभी किसी विशिष्ट विषय के ज्ञान के संदर्भ में भी विधि शास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे चिकित्सा विज्ञान की शाखा को अभिव्यक्त करने के लिए चिकित्सकीय विधि शास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ्रांस ने किसी विशिष्ट न्यायालय निर्णयों द्वारा निर्मित विधि के संग्रह के लिए भी विधि शास्त्र शब्द का प्रयोग हुआ है। 19वीं शताब्दी के प्राथमिक काल में बेथम तथा उनके शिष्य ऑस्टिन के समय में विधि शास्त्र शब्द को ब्रिटिश विधि वेत्ताओं के मध्य तकनीकी अर्थ प्राप्त हुआ। ऑस्टिन लंदन विश्वविद्यालय के विधि शास्त्र का प्रथम प्रोफेसर था। ऑस्टिन को अंग्रेजी विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है। सन 1945 में ऑस्टिन की अप्रकाशित पुस्तक विधि शास्त्र की सीमाओं का परिनिर्धारण का प्रकाशन हुआ। ऑस्टिन द्वारा अभिव्यक्त विधि शास्त्र की परिकल्पनाएं आज भी ब्रिटेन में अंग्रेजों के मध्य मान्यता प्राप्त तथा स्वीकृति प्राप्त हैं। इसलिए आज भी इंग्लैंड में विधि शास्त्र के अर्थ तथा परिसीमा में अत्यधिक रूप में विधि तथा उसकी परिकल्पनाओं के औपचारिक विश्लेषण को ही किया गया है। ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र विधि का नैतिक दर्शन नहीं है, परंतु विधि शास्त्र विद्यमान वास्तविक तथा अधिरचित विधि का वैधानिक तथा क्रमबद्ध अध्ययन है। प्रश्न 2, विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है, टिप्पणी कीजिए। उत्तर, प्रसिद्ध विधि शास्त्री सामंड महोदय ने अपनी पुस्तक में विधि शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। विधि से उनका तात्पर्य है देश की विधि या देशीय विधि। इसके अर्थ में 3 प्रकार सामने आते हैं। व्याख्यात्मक, जो ऐसी किसी वास्तविक विधि की प्रणाली के तत्वों का विवेचन करता है जो कि किसी समय मौजूद हो, चाहे भूतकाल में, वर्तमान में। दूसरा है विधिक इतिहास, जो किसी विधि प्रणाली के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का विवेचन करता है। तीसरा विधान विज्ञान, इसका प्रयोजन ऐसी विधि बनाना है जैसे कि यह होनी चाहिए। यह विधि प्रणाली के आदर्श भविष्य और उन प्रयोजनों का जिनके लिए इसका अस्तित्व होना है वर्णन करता है। सामंड विधि शास्त्र शब्द का सामान्य और विशिष्ट में भेद करता है। पहले के अंतर्गत विधि सिद्धांतों का पूर्ण समूह आता है, जबकि दूसरे का अभिप्राय ऐसे सिद्धांतों के एक विशिष्ट विभाग से है। सामंड कहता है कि उसकी पुस्तक केवल इस विधि शास्त्र से सरोकार रखती है जिसे वह सिविल विधि के मूल सिद्धांतों का विज्ञान, द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ कहकर परिभाषित करता है। प्रश्न 3, विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, सुप्रसिद्ध विधि शास्त्री लास्की महोदय ने अपनी पुस्तक में विधि शास्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है,
जिस प्रकार मानव शरीर में यदि नेत्र ना हो तो उस व्यक्ति के लिए संपूर्ण संस्कार अंधकारमय है, उसी प्रकार यदि विधि में विधि शास्त्र ना हो तो विधि का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अतः किसी भी राष्ट्र की विधि तभी सर्वांगीण विकास करती है जब वहां विकसित विधि शास्त्र मौजूद रहता है। बिना विधि शास्त्र के विधि के अस्तित्व की कल्पना करना एक कोरी कल्पना मात्र है। अतः हम कह सकते हैं कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, क्योंकि इससे नागरिकों को कानून का ज्ञान, अवहेलना पर दंड व विधियों से होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान होता है। प्रश्न 4, अंतरराष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है, स्पष्ट करें। उत्तर, चूंकि अंतरराष्ट्रीय विधि स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्रों के संबंधों तथा क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के नियम का समूह है, अतः इस विषय में यह प्रश्न उठता है कि यदि कोई स्वतंत्र राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय विधि को मानने से इनकार कर दे तो उसके विरुद्ध क्या उपाय है। दूसरे शब्दों में, अंतरराष्ट्रीय विधि को बाध्यकारी मानने से इनकार करने वाले संप्रभु तथा स्वतंत्र राष्ट्र के विरुद्ध कोई बाध्यकारी उपाय इस विधि में न होने के कारण यह एक विवादास्पद प्रश्न रहा है। क्या अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में या यथार्थ में विधि है? इसकी बाध्यता शक्ति क्या है? ऑस्टिन ने यह कहा है कि अंतरराष्ट्रीय विधि यथार्थ में विधि नहीं है, बल्कि यह आचरण संबंधी नियमों की संहिता है जिसे केवल नैतिकता का ही बल प्राप्त है तथा इसमें अपने से वरिष्ठ की आज्ञा के समान बाध्यकारी बल की कमी है। हाल तथा बुफेनडफ नामक विधि शास्त्रियों ने भी इसी मत का समर्थन किया है। वाटेल नामक विधि शास्त्री ने तो यहाँ तक कहा है कि अंतरराष्ट्रीय विधि मूल में कुछ नहीं वरन प्रकृति के नियम है जो राष्ट्रों पर लगाए गए हैं। हालैंड के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विधि साधारण विधि से इस बात से भिन्न है कि इसे राज्य की प्राधिकार पूर्ण शक्ति का समर्थन प्राप्त नहीं। अंतरराष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लोपकारी बिंदु है। प्रश्न 5, विधि दमन का एक साधन है, व्याख्या कीजिए। मार्क्स के अनुसार विधि उसे प्रस्तुत करती है जिसे ऊपर ही ढांचा कहा जाता है। यहाँ पुरानी पूंजीवादी प्रणाली में आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली और शोषक वर्ग के हितों को प्रोलेटेरियत अर्थात दलित वर्ग की कीमत पर आगे बढ़ने को कारगर करने के लिए होती है। मार्क्सवादी विचार के विस्तृत क्षेत्र संक्षेप में 6 शीर्षकों में रखा गया है। पहला, विधि अपरिहार्य रूप से राजनीतिक है अथवा विधि राजनीतिक का रूप है। दूसरा, विधि और राज्य घनिष्ठ रूप से संबद्ध होते हैं। विधि राज्य से एक सापेक्ष स्वायत्तता प्रकट करती है। तीसरा, विधि दर्पण को प्रभावित करती है अथवा अन्यथा विद्यमान आर्थिक संबंधों की अभिव्यक्ति है। विधिक प्रणाली आर्थिक संबंधों की प्रणाली की प्रकृति होती है। चौथा, विधि सर्वदा संभाव्य प्रपीड़क अथवा दमनात्मक होती है। पांचवा, विधि की विषय वस्तु और प्रक्रिया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुत्वशाली वर्ग या शक्ति गुट के हितों को प्रकट करती है। छठा, विधि आदर्शनात्मक होती है।